जस्ट लाइक यू गाइस कैन सी दिस इज़ माई सिलेबस 4+5+6 और ये है 4+5+6। तो अराउंड फिज़िक्स में थे 14 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 10 एंड बायो में अराउंड 15 चैप्टर्स। फिज़िक्स का वेटेज बहुत अच्छा था इसमें। फिज़िक्स में मार्क्स भी मेरे ठीक है, आई थिंक 120 या 117 के आसपास कुछ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। इसमें मैंने क्या कांड किया मैं तुम लोग बताती हूँ। पहले तो मैंने ये सही किया था कि ये पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, ये तो पता चल रहा था कि ये गलत है। लेकिन फिर मैंने इसमें दिमाग लगाया और फिर मैंने इसको गलत कर दिया, बिकॉज आई थॉट कि इंडिपेंडेंट है मास, प्लैनेट का मास तो इंडिपेंडेंट होता है इसके वेलोसिटी में। सो आई थॉट कि नहीं, ये भी गलत है। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द चांसेस यही होता है कि जो पहला आंसर हम सेलेक्ट करते हैं वही सही हो। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, मेरे जैसे नहीं। एंड दिस क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10। A small spherical droplet of density d is floating and half immersed। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था एग्जाम में क्योंकि मुझसे नहीं बना था और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसमें क्या इतना ताम झाम है। बट फिर आई केम बैक एंड आई सॉ द सोल्यूशन, वो भी मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। ऐसे तो मैंने ये लिख दिया है बट लिटरली मेरे को समझ में नहीं आया। तो अगर तुम लोग में से किसी को आया ना, ये क्वेश्चन तुम लोग ज़रूर ट्राई करना, और अगर तुम लोगों से बन जाए सो हेल्प मी प्लीज़, मेरे टेलीग्राम पर डाल देना बना के, आई बी ग्लैड। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, इसमें आई डिड सेकंड जबकि इसका आंसर है फोर्थ। इसमें हाँ वही करना था, म्यू साइन थीटा म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू, वही करना था म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। पर इसमें मैंने भी यही किया था बट आई स्टिल डोंट नो कि मेरा आंसर कैसे नहीं आया। सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि इसमें लिखा है इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो साइन आई और ये साइन आई बाई 2। मैंने क्या किया था कि आई डिड दिस साइन 2i एंड दिस साइन आई, और इसी वजह से शायद मेरा आंसर उल्टा आया है ना, पता नहीं यार। बट हाँ, इस मेथड से आंसर आ जाएगा। इस पर दिया है √2 सो 1 साइन आई इज इक्वल्स टू √2 साइन आर। तुम लोग देख लेना यार, ये बहुत ही बेसिक और ये अच्छा क्वेश्चन था। सोल्यूशन आई हैव केप्ट किया, तो तुम लोग देख लो, ट्राई ज़रूर करना, पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2a साइन a कॉस b, तो वो वाले से ये बना है। दिस 19th नंबर, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें व्हाट आई डिड कि इसमें आंसर सेकंड है बट आई डिड थर्ड, क्योंकि मेरे को लगा 1/2 होगा, लेकिन ऑब्वियसली 1/4 होगा क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, तो 2 बार कॉस थीटा लग रहा है। लेकिन नहीं, इतना दिमाग हम लगाते थोड़ी है, अगर इतना दिमाग हम लगाते तो हम यहाँ थोड़ी होते। इसमें मैंने घपला कर दिया। इस क्वेश्चन में बस यही बोला है कि अगर दो पोलराइजर हैं तो I/2 आ रहा था, लेकिन अगर बीच में एक तीसरा ऐड हो गया तो I/3 आ रहा है, तो एंगल कितना है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसमें तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ओहो, दिस 23rd नंबर आई हैव डन कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि मेरा आया था 3.27, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स लेके ही बनाया था, क्योंकि भाई कहाँ से बनता, वर्क फंक्शन दिया हुआ था। सो आई थॉट कि ओमेगा है तो 2πf इज इक्वल्स टू ओमेगा, वहाँ से एफ निकल जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी, तो फिर एच म्यू करके निकाल लेंगे। वैसे ही मैंने किया और सोल्यूशन में भी ऐसे ही दिया था, बट स्टिल पता नहीं उस समय आंसर कैसे नहीं आया, उस समय बुद्धि ही नहीं चलती थी। ये 24 नंबर काफ़ी इजी था, इजी बोलो है मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल आई डिड इट रॉन्ग, और ये रिपीटेड क्वेश्चन था इस साल नहीं, बट आई हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर, इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंस में आंसर गलत मार्क किया। ये देखो, ये इसमें है बोथ 1 and 2 आंसर। पता नहीं क्यों जिस भी क्वेश्चन में मैं बोथ टिक ना करूँ ना, वही बोथ आंसर होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो मेरे को लगा फर्स्ट तो चलो ठीक है, फर्स्ट तो होगा ही, सेकंड में आई वॉज कन्फ्यूज कि कैसे भाई ये 1:1.15 का रेशियो निकाला है। बट फिर मेरे को पता चला कि यहाँ जो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करके किया गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टूपिड मिस्टेक्स। तुम लोग बना के ज़रूर देखना एक बार। 29 नंबर वॉज अ गुड क्वेश्चन, बी टी इज इक्वल्स टू के। तो इसको तो पहले पी वी इज इक्वल्स टू गामा से गामा 2 निकाल लेना, वो तो तुम लोग आता ही होगा। उसके बाद इसमें लगाना था पॉलीट्रॉपिक वाला क्वेश्चन, सी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू था 2। तो उसके बाद आ जाता सी इज इक्वल्स टू R/2, हाफ इज इक्वल्स टू आर, ये वाला। लेकिन आई डिड 3/2 आर डेल्टा टी, क्योंकि आई रेड मोनोटॉमिक। पता नहीं क्यों ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस मुझसे गलत हो जाते हैं।
पर हाँ ये क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन उस समय मेरा लिटरली इतना दिमाग नहीं चला कि पॉलीट्रॉपिक कर सकते हैं, C=C प्लस ये कर सकते हैं, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, बट पता नहीं क्यों इसमें आई डिड 2/T बिना सॉल्व किए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड था ना, और शायद मैंने लास्ट टाइम भी 2/T ही किया था, तो इस टाइम भी मैंने 2/T ही कर दिया। वाओ। बट हाँ इस बार मैंने प्रॉपर सॉल्व करके देखा, तो ये ऐसे सॉल्व होता था। यही गलतियाँ मैंने की हैं कुछ कुछ, जो कि तुम लोग मत करना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से कि तुम लोग ये याद ही कर लो 4/T और PT क्यों हुआ, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टेस्ट में देखा जाता है। कहाँ जा रहे हो? फिर था ये है 33 क्वेश्चन नंबर, ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस का ऑल, तो यस यू कैन सी द सोल्यूशन। बट मैंने इसमें क्या किया, आई डिड V=√T डन। और मैंने इतना ही किया, पता नहीं क्यों मेरे को इतना दिमाग नहीं आया कि हाँ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो NV/12 भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इतना दिमाग हम लोग लगाते ही नहीं है। तुम लोग लगाना, मैं तो पागल हूँ। इसमें भी मैंने डायरेक्ट किया है, देखो इसमें तो हम लोग को पता होता ही है कि स्प्रिंग का जो लेंथ होता है और क्या होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रेशियो में चलता है, कि 2/3 है तो उल्टा होगा। सो व्हाट आई डिड कि 3 का है और इस रेशियो में है तो 3/5 के मैंने ये किया। वाह। बट फिर यहाँ देखो, मेरे को पता था कि लेंथ का होता है और के का होता है वो उल्टा होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, तो आप लोग डायरेक्ट ना करें। देखो इसमें x=L/2, फिर उस हिसाब से 2L/5 निकला एंड देन 5K/2। तो ट्राई टू अवॉइड दिस चीप मिस्टेक्स जो मैं करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं गलतियाँ करती हूँ। और मेक श्योर कि ये सब क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं वो तुम्हारे गलत ना हो, क्योंकि मेरे गलत हो गए हैं, तो इट्स बेटर कि तुम अभी ही देख लो कि मैंने क्या कांड किया है, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन गलत ना हो यार, और मेरे भी अब नहीं गलत होंगे। क्योंकि देखो इसमें आई डिड 8, मेरे को लगा MV, तो इसका मास 8 है, इसका मास 1 है, तो ये 1/2 हो जा रहा है, तो 2/1। एक सेकेंड, तो 2/1 ही तो आना चाहिए, तो वाई आई डिड 8 है। अच्छा मे बी आई थॉट कि ये 1:8 है, तो ये 8 मास है इसीलिए शायद, पता नहीं कौन से नशे फूक के करती हूँ मैं। इसमें देखो, इसमें आई डिड एंड, क्योंकि लिटरली मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि यहाँ पे ये +5 वोल्ट है ना, नहीं मेरे को लगा कि इधर कहीं है और इधर से बेचारा जा नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ मैंने सोच लिया अपने दिमाग में, एंड आई डिड एंड, जबकि उसका उल्टा होता है। ऐसी गलतियाँ करने की अब तो मुझे आदत सी हो गई है, लेकिन इस आदत को सुधारना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे को अभी तक नहीं पल्ले पड़ा है, मतलब ऐसे तो समझ में आ गया है, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसका सोल्यूशन भी दिया था पर कुछ खास मेरे असर नहीं पड़ा, तो तुम लोग ही बता देना। ट्राई दिस क्वेश्चन, आंसर तो ये होगा, देख लो। इसमें बोथ ΔSNS आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट आई डिड दिस कि इंट्रोपी को क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ΔS इंट्रोपी होता है। नीचे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, पढ़ने भी नहीं देते हैं छोटे से बच्चे को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने देख के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको देख के लगा, इस क्वेश्चन ने मुझे देखा और मैंने इस क्वेश्चन को देखा और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेट्स स्किप दिस। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था कि इतना लेंदी क्वेश्चन करने बैठूँ मैं, पर फिर मैंने आके सोल्यूशन देखा और ये तो काफ़ी छोटे से ही में हो गया। तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही टिक करने का ट्राई करो, बिकॉज मेरे टीचर ने कहा है कि नीट के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे पहले देखे हुए होने चाहिए, कुछ के लिए ही तुम्हें पेन उठाना पड़े। एंड आई वाज लाइक ही इज़ राइट, नीट में रिपीटेड टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी छोड़ के। तो ये क्वेश्चन तुम लोग डेफिनेटली देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर कोई भी इसको पहली बार देखेगा तो शायद वो नहीं बनाए इसे, अगर वो मेरे जैसा हुआ तो। हाँ इसमें मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। इसमें मैंने इस पार्ट को लिटरली इग्नोर कर दिया और मैंने सिर्फ ये पढ़ा, एंड आई थॉट अच्छा ये तो अल्कोहल फिनॉल डन। फिर मेरे को घर आके व्हेन आई वाज डूइंग, तब मुझे पता चला कि अलग अलग दिया है, और इसका अलग और इसका अलग बताना था।
तो प्लीज़ नशे की हालत में टेस्ट ना देने जाएं, अच्छे से सो के देने जाएं। इसमें मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं किया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन ट्राई दिस इज द आंसर। मतलब सिंपल है, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस यही करना था, बट आई डिड। हाँ मेरी बात है छोड़ो। और इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें आई वाज लाइक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तीनों तो नहीं होगा, सिर्फ एक ये होगा, तो आई डिड 1। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पूछ रहा था, तो इससे ही तो 2 बन रहे हैं ट्रांसोसिस, लेकिन आई वाज इन माई ओन डिलेमा, तो आई डिड 1। और ये क्वेश्चन में हाँ जनरली लोगों से हो जाता है गलत, क्योंकि सबको लगता है कि पूछ रहा है किससे होगा किससे नहीं होगा। अब तो रो भी नहीं सकते हैं। तो ये पूछा था बायोरेट का डेंसिटी डेंटिसिटी, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सो इसका ये आई लेफ्ट बिकॉज मुझे नहीं पता था बायोरेट क्या होता है। ऐसा लग रहा था मैंने ये पहली बार ही सुना है। तुम लोग पता था क्या? इसमें भी मैंने नशे फूक के गलती की है। इसमें आई डिड दिस, क्योंकि ये तो मेरे को पता था कि -10 से कम होना, आई मीन ज़्यादा होना चाहिए, तो आई थॉट कि ये क्यों, इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी मैं गलत आंसर टिक करने में तो मेरे को PhD है, उसमें मुझसे नहीं जीत सकते। अगर अगर 2 क्वेश्चंस हैं, एक में 2 क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है B और C, 2 ऑप्शन में B और C, 100% इफ़ आई डिड C ना तो B आंसर होगा, 100% है। इसमें 1% की भी शक की बुनियाद नहीं है। ये क्वेश्चन आई लेफ्ट क्योंकि एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और देखो मेरे को इन तीनों के फंक्शंस पता थे, लेकिन मेरे को ऑर्डर में अरेंज करने नहीं आ रहा था, एंड आई थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट। तो तुमसे बन जाए तो मुझे ज़रूर बताना। इसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने वाले क्वेश्चंस गलत किए हैं। ये तो चलो मेरा सही से निकल गया, ये भी मेरा सही से निकल गया, पर इसमें आई वॉज ऑन टॉप नॉच। ये तुम लोग भी ट्राई करना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। O2 माइनस पता नहीं क्या क्या करके, पर मेरा आंसर +4 आया था। ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर नहीं आता है, मेरा आंसर आता है, पर वो गलत होता है। तो आई डिड दिस, जबकि आंसर था ये। तो ये तुम लोग भी देख लो कि ऑक्सो का क्या होता है, परऑक्सो का क्या होता है। भगवान, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी क्वेश्चंस गलत किए हैं। ये पता नहीं मैंने कौन सा नशे फूक के किए थे, ये गलत हो गया लिटरली। कभी कभी हो जाती है गाइस। अच्छा ये मेरा केमिस्ट्री मेरा ठीक ठाक ही जाता है, आई मीन ख़राब ही जाता है, छोड़ो। ये देखो इसमें मैंने क्या किया था, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, 2 तो मैंने सही पढ़ा, इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना है, पर तीसरा ऑप्शन जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा ये सही है, टिक कर दिया मैंने। ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ कि इनकरेक्ट में मैंने सर्कल भी किया है, इतना बड़ा गोला भी लगाया है, और 2 ऑप्शन मैंने देखे सही से, लेकिन तीसरे ऑप्शन में मैं कन्फ्यूज़ होकर मैंने मार दिया। इसका आंसर था कि दिस इज, एक ऑप्शन था कि दिस इज कोडोमिनेंस, तो वो होता आंसर, क्योंकि वो नहीं था। लेकिन आई डिड कि दिस इज प्लियोट्रॉपी वाला कोई क्वेश्चन था, मैंने इससे अफेक्टेड कुछ था, तो आई डिड दैट। पर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट पूछता तो मेरा आंसर सही होता। दैट्स एन एक्सक्यूज। बायो, यहाँ देखो, यहाँ आइसोटोप N को मैंने रेडियो एक्टिव बना दिया, बिकॉज आई डिड बोथ आर राइट एंड द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन विथ 100% कॉन्फिडेंस। मेरे को लगा था ये तो गलत नहीं होगा। ये देखो मैंने क्या किया। तुम्हें पता है जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो आई डिड ऑल ऑफ दिस। ये भी मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ा था, बट यहाँ पे सिर्फ डू हार्म था, पर मैंने यहाँ डोंट पढ़ लिया अपने यहाँ। मेरी इमेजिनेशन डेल्यूशनल में जीने लगी हूँ मैं, तो दे डू को जगह मैंने दे डोंट पढ़ लिया, और मेरे को लगा ऑल ऑफ दिस। अब तो मेरे को लगता है ना कि ओरल टेस्ट होना चाहिए था नीट का, शायद ओरल टेस्ट में मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते रिटन से। In human, 6 chromosomes are found in every cells of the body, पर I did geminal cells। छोड़ो यार, अब इतनी कितनी बेइज्जती करूँ। हाँ इसमें मेरे को डाउट है, बट आई थिंक ये सही हो जाएगा ये। इसमें ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। स्पेशल इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिक, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ ट्रॉपिक में ही होती है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक,
सनलाइट ट्रॉपिक, इसलिए मेरे को लगा कि हाँ ये तो सही होगा। हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड, हाँ, पर क्या कर सकती हूँ, भूल दूँ। ये मैंने क्या गलत किया है, ये तुम ही लोग सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या है। आई एम वेटिंग। इसमें चलो इसमें टिक भी नहीं है याद से। ये पता नहीं मैंने कैसे गलत किया, यहाँ तक तो सही था बट आई डिड बीडी। नशे, इसमें नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज को इग्नोर करने की तो मेरी पुरानी आदत हो गई है। नन ऑफ दीज कौन देता है ऑप्शन में, ये गलत है, इससे अच्छा तुम एक और ऑप्शन बना दो ना। नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज्ड, बट लेकिन फिर मैंने एक्सप्लेनेशन एंड ऑल देखा तो यस दिस इज़ वेयर CO2 कंसंट्रेशन नहीं होगा, आई मीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसमें मैंने सेकंड किया था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले बनाया था और ये पहले मेरा गलत हुआ था, तो मेरे को लगा कि आई डिड थर्ड इसलिए मेरा गलत हुआ तो सेकंड, बट ऐसा नहीं था। मैंने लास्ट टाइम भी यही किया था और इस टाइम भी मैंने यही कांड किया है। अब सोच रही हूँ कि हर टेस्ट के पहले मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं वो देख के जाऊँ, तो देख लेना मेरा नंबर आराम से 30-40 बढ़ जाएगा। हाँ ये मैंने गलत किया था, ये आई थिंक आई लेफ्ट दिस क्योंकि आई वाज गेटिंग वेरी कंफ्यूज। तो ये तुम लोग याद रख सकते हो, ANF इनहिबिट एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। हाँ ये मैंने किया है गलत, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। आई डिड कॉम्पिटिटिव, मेरे को लगता है हर चीज़ कॉम्पिटिटिव है PFK को छोड़ के, बाकी सब कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव। इसमें आई डिड थर्ड क्योंकि मेरे को लगा ये तो न्यूक्लियोटाइड है, तो ये चलो ये भी हो गया, ग्लूकोज और फॉस्फेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट आई वॉज अ फूल, सो यू डोंट बिकम फूल। इसमें आई डिड ऑल ऑफ दिस, आई टोल्ड यू ना कि जिसमें आई डिड ऑल ऑफ दिस उसमें कभी ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, और जिसमें मैं नहीं करूँगी ना उसमें आंसर होता है। पहले आई डिड ग्लूकागॉन इंसुलिन, पर फिर मेरे को लगा कि नहीं यार एड्रेनलिन में भी होता होगा, क्योंकि हाँ ग्लूकोज तो इसमें भी चाहिए, लेकिन नहीं, ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं है इसमें। इसमें आई डिड सूडोपोडिया, मैंने जैसे ही अमीबा पढ़ा आई डिड सूडोपोडिया, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अमीबा सूडोपोडिया, अमीबा सूडोपोडिया, खत्म कहानी। एंड नाउ लेट्स कमिंग टू दिस। हाँ इसमें पता नहीं मैंने क्यों किया ये, इसमें आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 1 and 2, और तुम मैं जानते हो मैंने 1 टिक किया, 2 आंसर हो गया, क्योंकि आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज ऑन दिस इंटरनल एक्सटर्नल। वैसे मेरे को पता था एक्सटर्नल होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे को पता है तो गलत पता होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा नया था मेरे लिए, तो ये तुम लोग भी ट्राई कर लेना एक बार। Lymph differs from blood in possessing. First I did only WBC, but then I overthink and I thought कि नहीं थोड़ा सा तो RBC भी होता ही होगा, and I did 4th। अगली बार से मैं सेकेंड राउंड करना ही बंद कर दूँगी, एक राउंड में 1 गो में पेपर ख़त्म। इसमें आई वॉज कन्फ्यूज, आई डिड सेकेंड क्योंकि मैंने टेरेडो को टॉर्पेडो पढ़ लिया और मेरे को लगा अच्छा ये तो उसमें होता है, फिर ये गलत हो गया हमेशा की तरह। मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, बट आई डिड एक्टिन एंड मायोसिन। ये ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ द अबव का मेरा से 36 का आंकड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे खफा हैं तो खफा मत रहिए, मेरा भी आंसर सही करवाओ यार। इसमें आई डिड डायफ्राम क्योंकि मेरे को सस्ते नशे आ रहे थे, पता नहीं मैंने क्यों किया ये। इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम, डोंट बी स्टूपिड लाइक मी, आई नो के बारे में तो तुम लोग सब मेरे से अच्छे ही। तो यही था आज का पेपर एनालिसिस, और आई विश कि ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कभी गलत ना हो, क्योंकि तुम देख चुके हो इस वीडियो में, और ये वीडियो का यही पर्पस है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत ना हो। सो मत करना, और मेरी तरह बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि तुम लोग का नया अभी तुम दूसरा टेस्ट भी आ ही रहा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।